वैसे तो आपको लगता होगा कि उदयपुर राजस्थान में है तो वो फ्लैट होगा, रण प्रदेश होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और बाकी का कुछ हिस्सा है पैलेस का, वहाँ पर आज भी महाराणा प्रताप के वंशज रह रहे हैं। भूल भुलैया जैसा बनाया गया है और इसके अंदर कोई भी इंसान जाकर कंफ्यूज हो जाता है। दोस्तों, ये है महाराणा प्रताप का बख्तर जिसे पहनकर वे युद्ध के लिए जाया करते थे। और यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, इस पूरे हिस्से के नीचे कोई कमरा नहीं बना हुआ है। दोस्तों, इस कमरे की दीवारें, तर्ज और फर्श सभी कांच का है। इसे दीवाने आम बोलते हैं। और दोस्तों, ये जो जगह है वो दीवाने आम के पास ही है, जिसे कहते हैं दीवाने खास। हालांकि रानियों को कोई देख नहीं सकता था, लेकिन वो नीचे आए हुए मेहमानों को या समारोह को या कोई भी फेस्टिवल को यहाँ से देखा करती थी। हेलो दोस्तों, तो अभी हमारी यूएस की सीरीज खत्म हो चुकी है और हम शुरू कर रहे हैं हमारे इंडिया की और उसके एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट राजस्थान की सीरीज, जिसमें हम जाएंगे उदयपुर। वैसे तो आपको लगता होगा कि उदयपुर राजस्थान में है तो वो फ्लैट होगा, रण प्रदेश होगा, वहां पर मैदानी प्रदेश होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उदयपुर पहाड़ों की गोद में बसा एक हरियाला शहर है, जिसके आसपास पहाड़ियां ही पहाड़ियां है। इस शहर की खासियत है यहाँ के सफेद रंग के घर और उसकी इमारतें, जिस वजह से इस शहर को व्हाइट सिटी भी कहा जाता है। तो हम अभी सिटी पैलेस में आए हैं उदयपुर के, और यू कैन सी इट्स क्वाइट नाइस प्लेस। यहाँ पर पूरा जंगल एरिया है और ये राजस्थान का मेवाड़ एरिया है। मारवाड़ पूरा सूखा है, रेत है, लेकिन मेवाड़ में ग्रीनरी है, जंगल भी है कुछ और महल है। सो सिटी पैलेस इज़ द वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शन इन राजस्थान। दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर, सो लेट्स सी। दोस्तों, यहाँ से शुरू हो जाता है उदयपुर की आन बान शान, यहाँ का सिटी पैलेस। और इस सिटी पैलेस को बनाने के लिए यहाँ के कई सारे शासकों को एक दो नहीं लेकिन 400 साल लग गए थे। इतना बड़ा है दोस्तों ये पैलेस। और यहाँ के करीब 21 राजाओं ने मिलकर यहाँ का निर्माण धीरे धीरे पूरा करवाया था। दोस्तों, द सिटी पैलेस के पास ही आप ये जो तालाब के बीचों बीच व्हाइट होटल देख रहे हो, वो दुनिया की सबसे लग्जूरियस और सबसे फेमस होटल में से एक है, जिसे द ताज लेक पैलेस कहा जाता है। ये होटल भी पहले एक पैलेस ही था और जिसे महाराणा जगत सिंह ने बनाया था, इसलिए इसे जगत निवास भी कहते हैं। बाद में इस पैलेस को वर्ल्ड हेरिटेज होटल्स का दर्जा दे दिया गया और ये आज ताज के होटलों में से एक है। यहाँ पर जो आप ये पैलेस देख रहे हो, यहाँ पर हाफ ऑफ द पैलेस टूरिस्ट के लिए रखा गया है, जहाँ पर हम देख सकते हैं पैलेस, राजा रजवाड़ा, उनकी चीज़ें, और बाकी का कुछ हिस्सा है पैलेस का, वहाँ पर आज भी महाराणा प्रताप के वंशज रह रहे हैं। इस पैलेस के ओनर अभी यही है और उनकी फैमिली, मतलब महाराणा प्रताप के जो वंशज है, आज के एक्टिव वंशज है, उनकी फैमिली इस पैलेस में रह रही है। तो उनका एक प्राइवेट जगह है इस पैलेस में। उसके बाद जो पैलेस बचता है वो लोगों के लिए रखा गया है, जहाँ पर लोग आए, देखे, समझे पैलेस को। लोगों के लिए पैलेस की कुछ रॉयल चीज़ें भी रखी गई है। सो वी विल गो इन द साइड एंड एक्सप्लोर दोस थिंग्स कि यहाँ पर क्या है। अभी दोस्तों, जो आपको ये राइट साइड में महल दिख रहा है, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जहाँ पर आज भी यहाँ के किंग रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर लेफ्ट साइड जाते हैं तो ये सिटी पैलेस है। हालांकि पूरा सिटी पैलेस है, लेकिन लेफ्ट साइड में एक अलग ही महल है जो पब्लिक के लिए रखा गया है और जिसे यहाँ के म्यूजियम के तौर पर बनाया गया है, जहाँ पर यहाँ की शाही चीज़ें और महाराणा प्रताप की कई सारी वस्तुएं मौजूद हैं। चले इस पैलेस को अंदर जाके देखते हैं। तो हम अभी पैलेस के अंदर आ गए हैं। यू कैन सी थोड़ी भीड़ भी है आज क्योंकि संडे है, लेकिन ऑफिशियली पैलेस के अंदर छोटे छोटे रूमों के, पैलेस बहुत ही बड़ा है, यू कैन नॉट इमेजिन, लेकिन बहुत सारे रूम्स में बटा हुआ है। और हमेशा से ऐसा रहा है, इंडियन के पैलेस जो है वो छोटे छोटे रूम्स, छोटे छोटी जगह जाने की, कॉलोनीज, और ये शुरुआत है। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द पैलेस। दोस्तों, हम आज जिस पैलेस को देख रहे हैं वो भारत के मैसूर पैलेस के बाद दूसरे नंबर का देश का सबसे बड़ा पैलेस है और इस पैलेस को किंग उदय सिंह ने बनाया था। पहले यहाँ की यानी कि मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़ और चित्तौड़ पर बार बार मुगलों का हमला हो रहा था, इसलिए उन लोगों को राजधानी शिफ्ट करनी थी और बतौर इस बात पर
उदयपुर शहर बसाया गया और इस पैलेस का निर्माण कराया गया। चित्तौड़ को छोड़कर उदयपुर को इसलिए बसाया गया ताकि ये जगह बहुत ही सुरक्षित मानी जाती थी, क्योंकि ये जगह अरावली की ऊंची पहाड़ियों, जंगलों और पिचोला जैसी बड़ी झील से घिरी हुई थी। इस पैलेस को दोस्तों अंदर से भूल भुलैया जैसा बनाया गया है और इसके अंदर कोई भी इंसान जाकर कंफ्यूज हो जाता है। तो ये पूरा एक यू कैन से छोटा सी जगह है और इस जगह में लोग मतलब एक ही इंसान एक बार में जा सकता है। इस टाइप की थोड़ी जगह है। तो यहाँ पे राजा उनका सैन्य यहाँ से कतार लगा के लाइन बाय लाइन जाता था। लाइन बाय लाइन इसलिए जाते थे क्योंकि जब एज आ जाए, इसका एंड आ जाए, तो बाहर एक साथ एक पूरा कोई अगर अटैक कर देता है तो पूरा कोई सैन्य ना निकल सके। और अगर अटैक करके कोई इसके थ्रू अंदर घुसता है तो बाहर राजा के सिपाही होकर एक एक को काटेंगे जैसे जैसे लोग आएंगे। तो एक साथ बहुत से लोगों से ना लड़ना पड़े इसलिए छोटी सी जगह बनाई गई है। और बड़े बड़े राजा भी यूँ नीचे होके जाना पड़ता था। देखिए इतनी छोटी छोटी जगह है और इतनी छोटी छोटी एक एक पर्सन जा सके ऐसी जगह रखी गई है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको उस जगह पर ले जाता हूँ जहाँ पर महाराणा प्रताप जी के हथियार रखे गए थे। वहाँ पर महाराणा प्रताप के ओरिजिनल हथियार जो वो यूज़ करते थे वो आज भी यहाँ के इस संग्रहालय में रखे गए हैं। दोस्तों ये है महाराणा प्रताप का बख्तर जिसे पहनकर वे युद्ध के लिए जाया करते थे। और दोस्तों ये देखिए, यह महाराणा प्रताप जी की एक प्रतिमा, उनकी एक मूर्त जैसा बनाया गया है। और उसके साथ ही यहाँ पर दोस्तों ये हल्दी घाटी की मिट्टी है। यहाँ के लोग इस मिट्टी को बहुत ही पवित्र मिट्टी और शौर्यवान मिट्टी मानते हैं, जिसका एक सैंपल, उसका एक हिस्सा इस सिटी पैलेस में भी ला कर रखा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये घोड़े की प्रतिमा है वो महाराणा प्रताप जी का एक मात्र फेमस घोड़ा जिसे हम कहते हैं चेतक, उसकी एक प्रतिमा बनाई गई है। और उसके साथ ही यहाँ पर महाराणा प्रताप जी की एक प्रतिमा भी बनाई गई है जहाँ पर उनका ओरिजिनल बख्तर पहराया गया है। उनकी रियल तलवार है यहाँ पर, और जो बहुत ही वेटेड भाला बोलते हैं वो भी यहाँ पर है। भाले की हाइट देखिए दोस्तों, और ऑफ कोर्स ये बहुत ही वेटेड है। और इस भाले को, इस तलवार को और इतने वजनदार बख्तर को पहनकर युद्ध में जाया करते थे। अमेजिंग। अभी दोस्तों हम इस पैलेस की चौथी मंजिल पर आ गए हैं। जी हाँ, दिस इज द 4th फ्लोर। और यहाँ पर आप ये बड़े बड़े झाड़, बड़े बड़े पेड़ देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर आपको बहुत सारी रेत नहीं दिखाई देगी। तो सवाल आखिर ये है कि बिना रेत के ये पेड़ यहाँ पर उगे कैसे? तो दोस्तों इसमें ऐसा है कि ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये एक हिल यानी कि पहाड़ी यानी कि चोटी पर है। और इन सभी पेड़ों की जड़ें इस पहाड़ी के अंदर गई हुई है। और यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं इस पूरे हिस्से के नीचे कोई कमरा नहीं बना हुआ है। और उस जमाने में दोस्तों इस पहाड़ी पर राजाओं को नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया था, जिसे आप यहाँ देख सकते हो। तो दोस्तों उस वक्त के आर्किटेक्ट का कमाल देखिए आप। यहाँ पर पहाड़ी को भी बचा दिया गया है, स्विमिंग पूल भी बना दिया और गार्डन भी बना दिया। अब इसके बाद दोस्तों आप जो कमरा देखने वाले हो उससे खूबसूरत इस महल में कुछ भी नहीं है। ये देखिए कांच का शीश महल। इस पूरे कमरे को कांच का बनाया गया है और इसे करण सिंह जी ने बनाया था। दोस्तों इस कमरे की दीवारें, तर्ज और फर्श सभी कांच का है और ये राजा रानियों का कमरा हुआ करता था। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपको ये महल का हिस्सा दिखता है, जहाँ पर नीचे आपको एक बड़ा चौक दिखाई देगा, इसे दीवाने आम बोलते हैं। मतलब यहाँ पर बैठकर राजा आम लोगों की समस्याएं सुना करते थे। और दोस्तों ये जो जगह है वो दीवाने आम के पास ही है, जिसे कहते हैं दीवाने खास। और यहाँ पर बैठकर राजा अपने खास मंत्रियों की बातों पर चर्चा किया करते थे। और दोस्तों ये रॉयल ब्लू कलर का जो आप कमरा देख रहे हैं, ये महाराजाओं की बैठक हुआ करती थी। यहाँ पर बैठकर वो हुक्का पीते थे, दरबार लगाते थे, शतरंज खेलते थे और कुछ रिश्तेदारों या मेहमानों से भी यहाँ पर मिला जाता था। दोस्तों ये कमरा, ये कलर तब भी खास हुआ करता था और आज भी देखते ही ये खास लगता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक पर्सनल लिफ्ट भी है। देखिए एक लिफ्ट बनाई गई है। ये बहुत पुरानी नहीं है लेकिन देश की आज़ादी के आसपास बनाई गई थी।
इसके बाद दोस्तों ये जो हिस्सा है ये इस महल का टॉप फ्लोर है, मतलब हम टॉप पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर आप जो ये छोटी छोटी खिड़कियाँ देख रहे हो, यहाँ पर रानियाँ या उनकी दासियाँ बैठा करती थी और रानियाँ यहाँ से महल में होने वाले नीचे समारोह जो होते थे वो देखा करती थी। हालांकि रानियों को कोई देख नहीं सकता था, लेकिन वो नीचे आए हुए मेहमानों को या समारोह को या कोई भी फेस्टिवल को यहाँ से देखा करती थी। तो दोस्तों ये छोटी छोटी खिड़कियाँ यहाँ की रानियों के लिए बनाई गई थी, जिसमें कांच और बहुत ही बारीक नक्शी काम का उपयोग किया गया है और ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। अब दोस्तों वीडियो के आखिर में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस महल को यहाँ के राजा अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ शादी ब्याह और फेस्टिवल के लिए किसी को रेंट पर भी दे देते हैं। हालांकि शादी ब्याह या सगाई के लिए अगर आपको इस मेंशन को, इस महल को हायर करना है तो इसकी कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी के लिए इस महल को हायर किया था और एक नहीं 4 दिन के लिए इस पूरे पैलेस को बुक करवाया था। और इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी ने इसके आसपास के सारे होटल्स भी बुक करवाए थे और इन सब में मुकेश अंबानी ने कुल मिलाकर सिर्फ शादी के लिए 4 दिनों में 800 करोड़ रुपए खर्च किए थे। है ना राजाओं वाली शादियां। तो दोस्तों ये था हमारा सिटी पैलेस। ये राजस्थान की टूर का हमारा फर्स्ट वीडियो है और इसके बाद हम सज्जनगढ़ की वीडियो ला रहे हैं, उसके बाद चित्तौड़गढ़ की, उसके बाद कुंभलगढ़ की। तो बने रहे द गोसाई के साथ। Stay tuned with the Gosai. Take care.